उसने फटाफट अपने साथी को बिजली बंद करवाकर मशीन रुकवाई और खुद भागते हुए वर्क स्टेशन तक पहुंचा। एक एक करके सारी ड्रिंक की बोतलों को चेक करने के बाद आखिरकार उसे वो खून की बूंद मिल गई। उसने उसे बड़े एहतियात से रूमाल से साफ किया, फिर जख्म को सील करने के लिए सुपर ग्लू लगा लिया, ये सोचकर कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बॉस को मशीन चालू करने और काम जारी रखने के लिए बोल दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खून की एक और बूंद बोतल के अंदर गिर चुकी है, जिसे मशीन अपने अगले प्रोसेस में ले जा चुकी थी। थोड़ी देर में वही खून और ड्रिंक का मिक्स कांच की बोतल में भरकर पैक हुआ और सीधे अमेरिका भेज दिया गया। बदकिस्मती से एक बूढ़े शख्स ने वो ड्रिंक खरीद ली और बस एक घूंट पीते ही वहीं गिरकर मर गया। टेस्टिंग के बाद आर्मी को ड्रिंक की बोतल में गामा रेडिएशन मिला। ये देखकर जनरल बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने फौरन स्पेशल फोर्सेस को ब्राजील रवाना कर दिया। बोतल पर दिए गए प्रोडक्शन एड्रेस से उन्होंने तुरंत हल्क के रहने की लोकेशन ट्रेस कर ली। सब जानते थे कि रूप बदलने के बाद हल्क कितना खतरनाक हो जाता है, इसलिए उन्होंने सीधा अटैक नहीं किया। पिनहोल कैमरा से ये कंफर्म करने के बाद कि हल्क सो चुका है, सोल्जर्स ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते ही बिस्तर पर पड़े हल्क पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स की बारिश कर दी। लेकिन ये तो सिर्फ हल्क का डमी था, असली हल्क तो खिड़की से पहले ही निकल चुका था। फिर भी वो डर की वजह से ज्यादा रिस्क नहीं ले पा रहा था। थोड़ी देर में उसका आमना सामना स्पेशल फोर्सेस से हो ही गया। पीछे पड़े सिपाहियों से बचते हुए हल्क फुल स्पीड में भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही उसकी हार्ट बीट 200 के ऊपर जाती वो उस भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता। इलाके को अच्छे से जानने की वजह से वो सोल्जर्स को झुग्गियों के चक्कर लगवाता रहा, लेकिन उनसे छुटकारा नहीं मिला। भागते भागते उसकी टक्कर उन गुंडों से पड़ गई जिन्हें वो पहले बेइज्जत कर चुका था। पुराने हिसाब खोलकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारने की तैयारी करने लगे। हल्क ने उन्हें समझाया कि बस कर दो, वरना उसका गुस्सा बहुत महंगा पड़ेगा। इसी बीच सोल्जर्स भी घर के बाहर पहुंच चुके थे। अब उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, रूप बदलना। इसलिए हल्क ने जानबूझकर उन गुंडों को उकसाया कि वे उसे और पीटें। कुछ ही सेकंड में उसकी हार्ट बीट 200 से ऊपर चली गई। उसी पल हल्क बदल गया और अंधेरे में गुंडों के लीडर को घसीट ले गया। बाकी दो डर के मारे भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोल्जर्स ने हल्क पर दर्जनों ट्रैंक्विलाइजर दाग दिए, मगर अब उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। सुइयां अंदर घुस ही नहीं पा रही थी। ये देखकर बाहर खड़े सिपाहियों ने तुरंत एक ग्रेनेड फेंका। विस्फोट हुआ, लेकिन हल्क को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखकर सब सिपाही दंग रह गए।